अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात के हवाले से बड़ा सरप्राइज और इस हवाले से पेंशनर्स के लिए भी बड़ा सरप्राइज हो सकता है। तो नाज़रीन गिरामी, अगीगा इत्तेहाद के जो चेयरमैन है रहमान अली बाजवा साहब, तो नाज़रीन गिरामी रिसेंटली सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज के बाद रहमान अली बाजवा साहब की हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे और उन मुज़ाकरात में हुकूमत ने जो सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात थे वो तस्लीम भी किए थे। तो उस हवाले से जो स्टेटमेंट है वो रिटर्न फॉर्म में नोटिफिकेशन की शक्ल में फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से जारी करने की जो सूरत हाल है वो सामने आ चुकी है। और बाकायदे से जो आज इजलास बुलाया गया है, कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास, सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी साहब ने ये इजलास कॉल किया है। और इस इजलास के हवाले से पहले से ही बहुत ज़्यादा जो खबरें हैं वो आ रही थी कि सदर पाकिस्तान साहब जो हैं वो इस इजलास में बड़ी मराद का ऐलान करेंगे तनख्वाहदार तबके के लिए, और ख़ास तौर पर जो छोटे तबके के सरकारी मुलाजमीन हैं, छोटे स्केल के जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके लिए बड़े रिलीफ की तवक्का की जा रही है इस इजलास में। तो इस हवाले से इस पे सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बहस भी चल रही है कि इस हवाले से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के हवाले से जो ऐलान है वो वज़ीर ख़जाना, फाइनेंस डिवीज़न या फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को करना चाहिए। सदर पाकिस्तान को ओहदा जो है वो क्योंकि आइनी ओहदा है और सदर पाकिस्तान के पास इस हवाले से इख्तियार नहीं है, तो इस हवाले से बाज़ लोगों का मानना है कि सदर पाकिस्तान जो हैं वो इस हवाले से कोई रिलीफ नहीं दे सकते। तो नाज़रीन गिरामी, ये सारी चीज़ें एक साइड पे, इस हवाले से रहमान अली बाजवा साहब ने बड़ा ऐलान किया है। रहमान अली बाजवा साहब ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पे इस हवाले से आगाह किया है कि आज 10 मार्च 2025 वादा है कि साथियों की बेलौस बेमिसाल कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। और इस हवाले से रहमान अली बाजवा साहब का कहना है कि इंशाअल्लाह इस मीटिंग के बाद, इस तकरीब के बाद सरकारी मुलाजमीन को, तनख्वाहदार तबके को हुकूमत की जानिब से बड़ा सरप्राइज दिया जाएगा। खास तौर पर रहमान अली बाजवा साहब ने इस तरफ इशारा कर दिया है कि आज 10 मार्च को खास तौर पर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 30% इजाफे के हवाले से बड़ा ऐलान हो सकता है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा हो सकता है डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से, और ये इजाफा जो है ये 1 मार्च से दिया जाएगा। बजट में तनख्वाहों के इजाफे के अलावा, यानी कि बजट में जो तनख्वाहों में इजाफा होना है वो अलग से इजाफा किया जाएगा, और ये जो 30% इजाफा है ये अलग से आपको आपकी तनख्वाह में इजाफा दिया जाएगा। इसके अलावा जो मुलाजमीन के दीगर बड़े मुतालबात हैं, अगर सरकारी मुलाजमीन के इस टाइम पे मुतालबात की बात करें तो इस हवाले से इस टाइम पे मुलाजमीन के तकरीबन 8 से 10 मुतालबात हैं, जिसमें नंबर 1 पर मुलाजमीन का डिस्पैरिटी के हवाले से मुतालबा है कि तनख्वाहों में जो डिस्पैरिटी मौजूद है, तनख्वाहों में जो तफरीक है, मुख्तलिफ स्केल वाइज ग्रेड वाइज जो तनख्वाह में तफरीक है उसको ख़त्म किया जाए। जबकि नंबर 2 पर जो तनख्वाहदार तबके पर टैक्स आयद किए गए हैं, इनकम टैक्स आयद किया गया है, जिसको पिछले साल बजट में इंक्रीज किया गया था, 100% तक इनकम टैक्स को बढ़ा दिया गया था तनख्वाहदार तबके पर। तो इस हवाले से तनख्वाहदार तबके का मुतालबा है कि तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्स आयद किए गए हैं, टैक्सेस को कम किया जाए या फिर ख़त्म किया जाए। और इस हवाले से रिसेंटली वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने भी अपनी राय का इज़हार किया था कि तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्स है वो इंतहाई नामुनासिब है, इंतहाई नामुनासिब है इस महंगाई के दौर में। और इस हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना ने भी मुलाज़मीन को ग्रीन सिग्नल दिया था कि तनख्वाहदार तबके को आने वाले बजट में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा, और तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्सेस हैं और तनख्वाहदार तबका जो टैक्स दे रहा है उस टैक्स को कम कर दिया जाएगा या फिर सिरे से ख़त्म ही कर दिया जाएगा। तो अगर तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्स है उसको ख़त्म कर दिया जाता है तो इससे भी मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। और इसी तरह अगर मुलाजमीन के अलाउंसेस की बात करें तो इस हवाले से भी सरकारी मुलाजमीन का मुतालबा है कि पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन के जो कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और मेडिकल अलाउंस है उसमें महंगाई के तनासब से इजाफा किया जाए। और नंबर 4 पर जो वफाकी मुलाजमीन का हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से जो नोटिफिकेशन है, 100% इजाफे का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द अज जल्द जारी किया जाए। और नंबर 5 पर मुलाजमीन का जो बड़ा मुतालबा है, ख़ास तौर पर सूबा पंजाब के सरकारी मुलाजमीन का जो लीव इनकैशमेंट के हवाले से बड़ा मुतालबा है कि लीव इनकैशमेंट का जो नया नोटिफिकेशन है उसको वापस किया जाए, और जो पुराने कवानीन है लीव इनकैशमेंट के हवाले से पुराना नोटिफिकेशन जो है उसको बहाल किया जाए। और इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन का पेंशन इस्लाहात के हवाले से, पेंशन के कवानीन के हवाले से जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से भी बड़ा मुतालबा है कि पेंशन के पुराने कवानीन को लागू किया जाए, और पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से जो भी नए कवानीन पास किए गए हैं उन तमाम को वापस लिया जाए, उन तमाम कवानीन को ख़त्म किया जाए।
تو इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज बड़ी पेशरफ्त सामने आ जाएगी सदर पाकिस्तान की तकरीर के बाद कि इन कवानीन को वापस लिया जाता है या फिर इस हवाले से हुकूमत ने जो कमेटी बनाने का ऐलान किया है, तो क्या हुकूमत इस हवाले से कमेटी बनाएगी या फिर इन नोटिफिकेशंस को वापस लेगी। और इस हवाले से जो वफाक और पंजाब के मुलाजमीन का बड़ा मुतालबा रूल 17A के हवाले से है, तो मुलाजमीन का ये भी मुतालबा है कि रूल 17A का जो नया कवानीन पास किए गए हैं रूल 17A के हवाले से उनको भी ख़त्म किया जाए और रूल 17A के तहत जो मुलाजमत का हक है उसको दोबारा से बहाल किया जाए। इसके अलावा जितने भी सरकारी मुलाजमीन जो कंट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, उनका भी मुतालबा है कि उनको रेगुलर किया जाए। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह के चंद एक मुतालबात हैं जो कि हुकूमत के सामने मुलाजमीन ने और मुलाजमीन से मुतल्लिका तंजीमों ने सरकारी मुलाजमीन का चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो मुलाजमीन के सामने पहले भी रखा है। तो इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र आज देखते हैं कि इस हवाले से मुलाजमीन को क्या रिलीफ दिया जाता है सदर पाकिस्तान जो हैं और हुकूमत की मुशावरत के साथ वज़ीर ख़ज़ाना सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद मुलाजमीन तनख्वाहदार तबके को क्या रिलीफ दिया जाता है और पेंशनर्स के जो हकूक़ हैं उनका किस कदर तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। वेल तो नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफ़िज़।